तो हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे और अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की हमारी मैजिकल जर्नी जो है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने सभी पॉटर हेड्स दोस्त को मेरे चैनल के बारे में बताइए और उन्हें मेरे चैनल का लिंक भेजिए और सब्सक्राइब करवाइए। चलिए अपनी आज की मैजिकल जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडेंस के बारे में। क्रेडेंस आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों ने फैंटास्टिक बीस्ट मूवी देखी होगी। फैंटास्टिक बीस्ट एंड द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड के लास्ट के सीन में जो है ग्रिंडेलवाल्ड जो है क्रेडेंस को बताता है उसका असली नाम ऑरेलियस डंबलडोर, यानी वो उसे ये कहता है कि तुम एल्बस डंबलडोर के भाई हो और तुम्हारा भाई है जो तुम्हें मिटाने पर तुला हुआ है। आप लोगों ने वो लास्ट का सीन ज़रूर देखा होगा और उसी के बाद आप इस वीडियो पे ज़रूर आए होंगे। तो आज हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे, मतलब 4 थ्योरी है जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, और इन 4 थ्योरी के ऊपर डिपेंड होगा कि क्या क्रेडेंस जो है वो डंबलडोर का सगा भाई है या नहीं। जिनमें से 3 थ्योरी में हम बात करेंगे कि वो डंबलडोर का सगा भाई नहीं है, और एक थ्योरी है जो कि मैं बताऊंगा कि वो सगा भाई हो सकता है, लेकिन कैसे। थ्योरी नंबर 1 दोस्तों, थ्योरी नंबर 1 आपने जरूर सुनी होगी। एल्बस डंबलडोर की एक बहन थी, एरियाना डंबलडोर, जो कि 3 मगलूब बच्चों ने प्रताड़ित की थी, मतलब कि 3 मगलूब बच्चों ने उसके साथ शैतानी की थी। और बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि उन मगलूब बच्चों ने उसके साथ कुछ गलत काम किया था, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, और गुस्से में आकर डंबलडोर के पिताजी ने उन्हें मार दिया और फिर अज़्काबान चले गए। लेकिन दोस्तों, ये थ्योरी बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि एरियाना जो है वो 1901 से पहले ही मर चुकी थी, और जो क्रेडेंस का जन्म है वो 1901 में हुआ था। तो ये थ्योरी तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। लेकिन दूसरी थ्योरी न्यूट स्कैमेंडर के द्वारा हमें ये पता चलती है कि न्यूट स्कैमेंडर फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम में ये खुद बताता है कि एक अदम्य शक्ति शरीर के बिना भी जीवित रह सकती है, जो कि उसके एक सूटकेस में भी थी। दोस्तों, अदम्य शक्ति क्या होती है, इससे रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, यानी एरियाना की जो अदम्य शक्ति थी वो क्रेडेंस के अंदर चली गई हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी होना बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस हो सकता है, क्योंकि जब एरियाना मरी थी तब डंबलडोर, ग्रिंडेलवाल्ड और डंबलडोर का भाई तीनों ही लोग वहाँ पर मौजूद थे, और अगर वो उसकी अदम्य शक्ति बाहर निकलती तो जरूर डंबलडोर उसे देख पाते, और नहीं तो हमें हैरी पॉटर सीरीज में भी जरूर पता चल जाता। लेकिन हमें अदम्य शक्ति के बारे में हैरी पॉटर सीरीज में बहुत ही कम बताया गया। जिन लोगों ने बुक पढ़ी होगी उन्हें तो लगभग थोड़ा बहुत पता होगा। दोस्तों, ये हमारी 2 थ्योरी थी, उम्मीद है आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी। लेकिन अब हम बात करने वाले तीसरी थ्योरी के बारे में, जो आप लोगों को किसी ने नहीं बताई है। हम जब ग्रिंडेलवाल्ड को पहले पार्ट में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो भेष बदल के घूम रहा होता है, एक ऑरर का भेष लेकर, और वो जो है क्रेडेंस से भी उस वक्त मिलता है, लेकिन वो किसी और अदम्य शक्ति की तलाश में होता है। तो अगर वो उसे पहले से ही पता था कि क्रेडेंस जो है डंबलडोर का ही भाई है, तो उसने क्रेडेंस को पहले ही भाई क्यों नहीं बताया। आप लोगों ने भी, उम्मीद करता हूँ, ये नहीं सोचा होगा कि अगर जब ग्रिंडेलवाल्ड को पहले से ही पता था कि क्रेडेंस जो है डंबलडोर का ही भाई है, तो उसे सीधे साफ तौर पर बता क्यों नहीं देता है। और वो ऐसा नहीं करता, वो फैंटास्टिक बीस्ट एंड द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड के एंड के सीन में ही क्यों करता है, जब वो क्रेडेंस को अपने साथ मिला लेता है। तो दोस्तों, हमें ग्रिंडेलवाल्ड का फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम में एंड फैंटास्टिक बीस्ट एंड द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड में ये दिखाया गया है कि जो ग्रिंडेलवाल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है और अपनी बातों में लोगों को आसानी से रुझा सकता है। उसने न्यूट स्कैमेंडर की जो दोस्त थी टीना, उसकी बहन को भी अपने साथ मिला लिया था। तो अगर वो पहले से ही जानता था कि क्रेडेंस जो है वो डंबलडोर का भाई है, तो उसने उसे पहले पार्ट में ही क्यों नहीं बता दिया, दूसरे पार्ट में क्यों नहीं बता दिया। बस वो ये कहता था कि मुझे तुम्हारे माँ बाप के बारे में पता है, लेकिन वो पूरी तरह से उसे खुलकर वही तो बता सकता था। वो उसे पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि उसे छोड़ने को तैयार था, मतलब उसे ये शक था कि एक लड़की थी उसमें फैंटास्टिक बीस्ट में जो कि अदम्य शक्ति हो सकती है, लेकिन नहीं, क्रेडेंस ही अदम्य शक्ति था, तो उसे छोड़ने को भी तैयार था। तो भाई हम लोग ये नहीं कह सकते कि क्रेडेंस जो है वो डंबलडोर का ही भाई है। तो दोस्तों, इस थ्योरी के अनुसार तो यही हुआ कि ग्रिंडेलवाल्ड जो है झूठ बोल रहा है, वो एल्बस डंबलडोर का भाई है ही नहीं। सिर्फ ग्रिंडेलवाल्ड उसका इस्तेमाल करने के लिए ये सब चीजें कह रहा है, जो कि हमें पता ही चल गया है दोनों पार्ट्स में फैंटास्टिक बीस्ट के में कि ग्रिंडेलवाल्ड जो है कितना शातिर और तेज दिमाग का है। मेरे हिसाब से तो वो क्रेडेंस को इसलिए पाना चाहता है ताकि वो एल्बस डंबलडोर को मार सके। अब अपनी 4th और लास्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे, और इस थ्योरी में हम लोग बात करेंगे कि क्रेडेंस डंबलडोर का भाई हो सकता है। तो दोस्तों, जेके रोलिंग भाई कोई भी चीज खामखा में नहीं लिखती है। हमें अभी तक पूरी तरह से नहीं पता है कि अदम्य शक्ति होती क्या है। हमें आने वाली मूवीज में पता चल सके कि अदम्य शक्ति होती क्या है। हो सकता है वो थ्योरी हमारी सच हो कि एरियाना का जो अदम्य शक्ति है वो क्रेडेंस के अंदर चली गई हो, क्योंकि भाई जेके रोलिंग के बारे में हमें पहले से ही पता है, वो कोई मामूली राइटर नहीं है, बहुत बड़ी लेखिका है जिन्होंने विजार्डिंग वर्ल्ड को क्रिएट करा है। तो वो कोई भी चीज खामखा में नहीं लिखेंगी, और खासकर एक मेन सीन, जो लास्ट सीन था वो बिल्कुल ही मेन था, जिसकी वजह से अब सब हैरी पॉटर फैंस जो है फैंटास्टिक बीस्ट 3 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वो
ये खामा खा के तो नहीं लिखेंगी या फिर जोक बनाने के लिए तो नहीं लिखेंगे कि आगे चलकर जो फैंस है वो उन्हें कहे कि आप लोगों ने झूठ बोला है कि भाई एल्बस तो फिर क्रेडेंस जो है आपस में दोनों भाई है ही नहीं। लेकिन हमें साथ साथ ये भी दिखा दिया गया है कि ग्रिंडलवोल्ड जो है वो कितना तेज और चालाक है। तो फिर भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जेके रोलिंग ने ये खुद लिखा हुआ है फैंटास्टिक बीस्ट के बारे में, तो उसने कुछ बेटर ही लिखा होगा। हमें डंबलडोर की फैमिली ट्री में भी क्रेडेंस का नाम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अभी भी कुछ भी कहा जा नहीं सकता है, क्योंकि हमें न्यूट स्कैमेंडर के बारे में भी जो हैरी पॉटर एंड द प्राइजनर ऑफ अज़्काबान में देखने को मिल गया था जब उसे मेरेंडस मैप में दिखाया गया था। तो जेके रोलिंग फैंटास्टिक बीस्ट को बहुत पहले से ही लिख रही है। हमें हैरी पॉटर में भी बहुत सारे बीस्ट जो है वो दिखाए गए थे, तो हो सकता है कि कुछ हमें नया देखने को मिले डंबलडोर और क्रेडेंस के बीच में। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू एंड टेक केयर। आप खुश रहे, अपने परिवार वालों को जरूर खुश रहे। और भाई क्रेडेंस असल में क्या है, इसके लिए अभी फैंटास्टिक बीस्ट के जो है 3 पार्ट और आने बाकी है, तो भाई हमें भी बेसब्री से इंतजार है। आप भी इंतजार करें, पूरी स्टोरी अभी तक आप लोगों को कोई भी नहीं बता पाएगा।